साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदित्य पंचोली यूं तो बॉलीवुड के सबसे बड़े बदनाम नामों में रहे हैं, लेकिन हालिया कारनामे ने मुंबई में नया बवाल, नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार आदित्य पंचोली ने कुछ ऐसा किया है जिसने पंचोली को एक बार फिर से जेल पहुंचाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि इस बार आदित्य पंचोली ने अपने बेटे सूरज पंचोली के लिए गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। जी हां, ऐसा ही कुछ आरोप आदित्य पंचोली पर लग रहा है। पंचोली ने बड़े प्रोड्यूसर को घेर लिया, बुरी तरह से धमका दिया, मारा, बहुत कुछ किया, जिसके बाद पुलिस तो एक्शन में है, साथ ही साथ पंचोली की पत्नी तक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, सलमान खान तक ने आदित्य पंचोली को अकेला छोड़ दिया, उसके परिवार को छोड़ दिया। तो आपको बताते हैं क्या है पूरा अपडेट, किसकी आड़ में पंचोली ने इतनी ज्यादा गंदगी कर डाली। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है, जबरदस्त बवाल मचा है, क्योंकि एक बार फिर से पंचोली चर्चाओं में है, पंचोली विवादों में है। और इस बार छोटे पंचोली यानी कि सूरज के साथ बड़े पंचोली आदित्य पंचोली भी विवादों के घेरे में, या कहें कि इस बार विवादों में तो आदित्य पंचोली है ही, लेकिन इसकी वजह सूरज पंचोली बन गया और इसी वजह से मुंबई में केस हो गया। यहां तक कि एक बार फिर से पंचोली जेल जाने वाले हैं। असल में आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली लंबे समय से घर पर खाली बैठा है। सलमान खान ने सूरज की खूब मदद की, लेकिन उसका फिल्मी करियर परवान चढ़ना तो दूर, शुरू भी नहीं हो पाया। और जिया खान विवाद के बाद तो सूरज पंचोली की हालत लगातार खराब होती गई। अब हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि सलमान खान सूरज पंचोली के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं, मगर फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद तो सूरज पंचोली के साथ सूरज के पिता आदित्य पंचोली की भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि सलमान खान ही इनका सबसे बड़ा सहारा है। और खबर है कि सलमान ने भी इनसे किनारा कर लिया, इस पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद आदित्य पंचोली और ज्यादा डिप्रेशन वाली कंडीशन में चला गया। अब इस दौरान फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडीज ने सूरज पंचोली पर एक फिल्म बनाने की बात कही और इसे लेकर आदित्य पंचोली से बात भी की और पंचोली भी तुरंत तैयार हो गया। लेकिन हालात ये थे कि सूरज पंचोली की फिल्म पर कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था, कोई भी फाइनेंसर, कोई भी फिल्म को फंड करने को तैयार नहीं था। और तंग आकर सैम फर्नांडीज ने फिल्म को बंद करने का फैसला कर लिया और इसे लेकर आदित्य पंचोली को भी बताया। अब आरोप है कि इसके बाद आदित्य पंचोली ने सैम फर्नांडीज को मुंबई के सन एंड सन होटल में बुलाया और खूब जमकर शराब पी। अब आरोप है कि होटल में शराब पीने के बाद आदित्य पंचोली सैम फर्नांडीज पर बुरी तरह से भड़का और धमकियां देने लगा और उसे हर हाल में सूरज पंचोली पर फिल्म बनानी होगी, और अगर कोई फिल्म में पैसा नहीं लगा रहा है तो वो खुद यानी कि सैम फर्नांडीज ही फिल्म में पैसा लगाए और सूरज पंचोली पर फिल्म जरूर बनाए। ये धमकी आदित्य पंचोली ने दी, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब इस पर सैम फर्नांडीज ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो अपनी सारी जमा पूंजी भी इस फिल्म में लगा देगा, लेकिन तब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर तक सूरज की फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं है। उसकी फिल्म कोई देखेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, और तुम्हारे बेटे का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि उसे स्क्रीन पर कोई देखना नहीं चाहता। उसे बतौर हीरो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक तरह से उसे खारिज कर दिया है, और उसे कोई और काम करवाओ, उसे फिल्मी दुनिया से बाहर लेके जाओ। अब बस इतना कहना था कि आदित्य पंचोली भड़क गया, गुस्से में बेकाबू हो गया। आरोप है कि इसके बाद आदित्य पंचोली ने सैम फर्नांडीज के साथ पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट भी की। जी हां, होटल के कमरे में आदित्य पंचोली पर मारपीट का आरोप लगा है और सैम फर्नांडीज को बुरी तरह से धमकाया गया कि अगर सूरज पंचोली पर फिल्म नहीं बनाई गई और पैसा नहीं लगाया गया तो उसे खत्म कर देगा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर सैम फर्नांडीज पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को अपनी शिकायत दी और पंचोली पर बेहद संगीन आरोप लगाए। पुलिस को दी गई शिकायत में सैम फर्नांडीज ने अपनी सारी बातें कही है। हालांकि बाद में डर के मारे आदित्य पंचोली ने भी क्रॉस एफआईआर की है, क्रॉस शिकायत की है, लेकिन कुछ भी बोलने से आदित्य पंचोली ने मना कर दिया।
अब इसके बाद एक पोर्टल ने आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वहाब से भी बात की, जो कि होने को तो आदित्य पंचोली की पत्नी है, लेकिन वो अलग ही रहते हैं क्योंकि पंचोली का उनसे शादी के बाद भी कई महिलाओं के साथ अफेयर रहा और हर बार हालांकि जरीना वहाब पंचोली के साथ खड़ी रही, लेकिन पंचोली से वो अलग ही रहती हैं, पंचोली से उनकी दुनिया अलग ही है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही दिखा, आदित्य पंचोली की पत्नी ने कहा कि वो मेरा पति नहीं हो सकता। जी हाँ, वो आदित्य नहीं हो सकता और वो कोई और होगा, मुझे इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जरीना वहाब ने सीधे सीधे नाम खारिज तो नहीं किया, लेकिन हाँ इशारों में बहुत कुछ कह दिया। अब इतना नहीं, खबर यह भी है कि आदित्य पंचोली को पूरा भरोसा था कि सलमान खान इस मामले में उनकी मदद करेंगे, मगर सलमान खान ने भी आदित्य पंचोली से दूरी बना ली है। सलमान की टीम से खबर मिली है और उनका मानना है कि पंचोली और उसका परिवार हमेशा कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करता रहता है और आंख बंद करके हर बार इनकी मदद नहीं की जा सकती है। अब हालात ये हैं कि कुल मिलाकर आदित्य पंचोली बुरी तरह से फंस चुका है और पुलिस जांच की शुरुआत में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आदित्य पंचोली के हालात बेहद ज्यादा खराब हो चुके हैं। बेटा बिना फिल्मों के घर पर बैठा है, कोई काम नहीं है। आदित्य पंचोली के पास तक काम नहीं है। सलमान खान ने किनारा कर लिया है और अब पुलिस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो आपका आदित्य पंचोली के इस चौतरफा फंसने पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो लता मंगेशकर वैसे तो करीब 1 महीने तक ब्रीच कैंडी अस्पताल में रही और इस दौरान उनकी तबीयत कभी बेहतर हुई, कभी बिगड़ती हुई दिखी और अस्पताल में उनका इलाज होता रहा। करीब महीने भर के इलाज के बाद 6 फरवरी को उनका निधन हो गया, उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स का कहना था कि कोविड के बाद उन्हें निमोनिया भी हो गया था और लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था और इसीलिए उन्हें बचाना बेहद मुश्किल था और यही नहीं, रिकवरी भी बेहतर नहीं हो पाई। लगातार दवाओं का असर कम हो रहा था, खत्म हो रहा था, जिससे हालात और बिगड़ गए और लता जी दुनिया छोड़कर चली गई। अब लता जी के बचपन से हमेशा उनके साथ रही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने इस पर बहुत कुछ कहा है। आशा जी लगातार लता की हेल्थ पर नजर बनाई हुई थी, वो अस्पताल भी जा रही थी, डॉक्टर से भी बात कर रही थी और तय भी कर रही थी कि आगे इलाज क्या होगा, कैसे होगा। और जब उनकी आखिरी विदाई हुई तो वहां पर भी सिरहाने पर आशा भोसले ही बैठी हुई थी। अब आशा भोसले ने ही बताया कि संडे को लेकर उनका और परिवार का प्लान कुछ और ही था और वो प्लान था लता मंगेशकर को घर लाने का। जी हाँ, संडे यानी कि 6 फरवरी की सुबह सुबह लता जी की हालत ठीक थी, उन्हें अस्पताल से घर लेकर जाना था और क्योंकि यही लता मंगेशकर की इच्छा थी। जी हाँ, आशा भोसले ने बताया कि डॉक्टर्स ने वैसे तो शनिवार की शाम को बता दिया था कि अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है और हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और शनिवार शाम से ही लता जी ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था, उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। आशा भोसले ने बताया कि लेकिन जब पहले लता जी से बात हुई तो लगातार खुद को घर लेकर जाने की जिद कर रही थी क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है और इसीलिए लता मंगेशकर चाहती थी कि उनके साथ जो भी हो, जो कुछ भी हो, उनके घर पर हो, जहां उनकी यादें हैं, जहां उनके पिता की यादें हैं, वहां पर वो अपनी अंतिम सांस लेना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे और इसीलिए वो अस्पताल में ही थी, अस्पताल में उनकी देखरेख हो रही थी, इलाज चल रहा था। लेकिन रविवार के लिए अचानक डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया। जी हां, आशा भोसले ने बताया कि रविवार को पूरी तैयारी लता मंगेशकर को घर लाने की थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे हालात में वो करीब महीना भर फिर भी सरवाइव कर लेंगी और जो उनकी इच्छा है कि अपने घर जाऊं, अपने घर पर ही अंतिम सांस लूं, तो वो भी पूरी हो जाएगी और इसी बेस पर डॉक्टर्स ने इसे अप्रूव कर दिया, लता मंगेशकर को घर लेकर जाने की मंजूरी दे दी। आशा भोसले के मुताबिक रविवार की सुबह 9 बजे लता जी को घर लाने की तैयारी थी और इसके लिए सारे प्रोग्राम, सारी चीजें हो चुकी थी, सब कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई, जिसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं और छोटी गलती भी कह सकते हैं। आशा भोसले के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे जब लता जी का फाइनल चेकअप हुआ और उनको डिस्चार्ज करने की प्रोसेस शुरू की गई तो इस दौरान उनका वेंटिलेटर और मशीनें भी शिफ्ट की जानी थी क्योंकि जो मशीनें अस्पताल की थी उन्हें घर लेकर नहीं जा सकते थे। घर पर नया सेटअप किया जा रहा था और एम्बुलेंस के सिस्टम से उन्हें घर लेकर जाना था। सुबह सुबह एम्बुलेंस के सिस्टम में उन्हें शिफ्ट किया जाना था, लेकिन यहीं पर गलती ये हो गई कि उनकी शिफ्टिंग में टाइम ज्यादा लग गया, जो कि 3 से 4 मिनट ज्यादा था। जी हाँ, आशा भोसले के मुताबिक शिफ्टिंग में 3 से 4 मिनट का ज्यादा वक्त लग गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।